नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, जिस ढंग से देश की राजनीति आगे बढ़ रही है, शायद अगले हफ्ते में लोकसभा चुनाव का टाइम टेबल घोषित किया जाएगा और 3 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 100 दिन में 18वीं लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ होगा। और ऐसी सिचुएशन में जो राजनीति चल रही है, देश भर में चल रही है, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में चल रही है, वो अगर हम देखेंगे तो पता चल सकता है कि किस आधार पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 370 और 400 ये आंकड़े बोल रहे हैं। अमित शाह किस आधार पर बोल रहे हैं और जेपी नड्डा किस आधार पर दावे कर रहे हैं, ये बिल्कुल समझ आता है अगर आपको समझना है तो। अब मैं बार बार बोला जा रहा है कि गठबंधन हुआ, इंडी है, इससे बीजेपी को 220 या 230 सीटों पर रोका जाएगा। ये सब हवा की बातें थी, क्योंकि 6-9 महीने होने को आए, लेकिन गठबंधन तो हुआ नहीं। अभी तक सीट का बंटवारा तक नहीं हुआ है। जो लोग सीट के बंटवारे में 6-6 महीने लगा देते हैं, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, स्थानिक लेवल के नेता होते हैं, वो आपस में जो झगड़े होते हैं वो समेट कर एकजुट से एक कैंडिडेट के लिए कैसे लड़ सकते हैं। अब देखिए, ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि जो अलग अलग राज्यों में घटनाएं घट रही है, उसका परिणाम चुनाव पर और मतदाताओं पर क्या हो रहा है, ये भी देखना ज़रूरी है। अगर महाराष्ट्र में बीजेपी ने पिछले बार 41 सीटें जीती थी, वो कम हो जाएगी। यूपी में 64 सीटें बीजेपी ने, एनडीए ने जीती थी, उसमें कुछ कम हो जाएगी। बंगाल में फिर से कम हो जाएगी। ये जो बातें कर रहे थे, इनको चुनाव और राजनीति कितनी समझ आती है, इसकी ही मुझे आशंका है। बाकी की सारी बातें अलग रखते हैं और हम फिर से एक बार बंगाल देखते हैं। बंगाल में जिस ढंग से पिछले 2 महीने में ममता बनर्जी ने राजनीति की है, जिस ढंग से अपनी प्रशासन के अधिकार और प्रशासन की जो मशीनरी है, उसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए ममता दीदी ने किया है, उससे एक बात सीधी सीधी हो गई है कि पिछली बार बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी। इस बार मेरा ख्याल है कि बीजेपी कम से कम 30 सीटों पर चली जाएगी। अब पूछिए कि क्यों जाएगी? क्योंकि जिस ढंग से ये मामला, यानी संदेश खाली का मामला है, वो शेख शाहजहां का मामला है, वो जिस गलत ढंग से ममता ने हैंडल किया है, उससे एक ऐसा ज्वालामुखी उमड़ पड़ा है कि वो समेटना ममता की ताकत की बात नहीं है। क्योंकि अपने खिलाफ लोगों को खड़ा करना, इसके लिए ही ममता अगर काम कर रही है तो उसका फायदा तो बीजेपी को होना ही है। अब पिछले मेरा ख्याल है 1 महीना पहले, यानी राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, इंडिया टुडे का जो मूड ऑफ द नेशन सर्वे आया था, उसमें ही कम होने के बजाय 18 में कम से कम 1 सीट बढ़कर बीजेपी की बंगाल में 19 सीटें हो जाएगी, ये आंकड़ा सामने आया था। बहुत सारे लोगों को वो पसंद भी नहीं होगा, लेकिन एक बात भूलनी नहीं चाहिए कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले ही संदेश खाली का मामला शुरू हो गया था। जनवरी के पहले हफ्ते में, यानी नए साल के 2024 के पहले हफ्ते में ही संदेश खाली में जो ईडी की टीम बंगाल गई थी और शेख शाहजहां, उस पर छापा होने वाला था, उस टीम पर हमला हुआ था। ईडी के कुछ अधिकारी जख्मी हुए थे
और फिर भी वो मामला रफा दफा करने की कोशिश ममता ने कर दी और पूरे देश के जो विरोधी नेता है उन्होंने ईडी के खिलाफ बोला, लेकिन ईडी के जो अधिकारी जख्मी हुए, उन पर जो हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, उस पर किसी ने नहीं बात की। वो अस्पताल में पड़े थे, वो इंटरव्यू दे रहे थे, अलग अलग चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, तो ये सच बात आंखों से दिखाई दे रही थी। लेकिन उस पर भी विरोधी दल के नेता कोई कमेंट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो ममता की गुड बुक्स में रहना चाहते थे। और हुआ क्या, जितना ममता ये मामला रफा दफा करने गई, उससे मस्ती आ गई तो शाहजहां को मस्ती आ गई। ईडी वालों को मारकर भगाया तो इसने, यानी शाहजहां, जो शेख शाहजहां जो टीएमसी का कार्यकर्ता है, टीएमसी का वहाँ का लोकल नेता है, वहाँ माफियागिरी करता है, लोगों को लूटता है, ज़मीन ग्रैब करता है, ज़मीन हथियाता है और दहशत में लोगों को रोक कर रखता है, वोटिंग तक नहीं होने देता। ऐसा नेता अब गवर्नमेंट की मशीनरी पर हमला कर रहा है, लेकिन लोकल पुलिस उसको रोक नहीं पाती, ना उसको अरेस्ट कर सकती है। अब मैं बोल रहा हूँ तो 50 दिन हो चुके हैं और बोलते हैं कि शाहजहां गायब है, मिसिंग है, एब्सकॉन्डिंग है। और वहाँ जाने वाले जो बीजेपी के नेता है संदेश खाली में, उनको पुलिस रोक रही है। 144 लगाकर बीजेपी के नेताओं को अरेस्ट किया जा रहा है, लेकिन बंगाल की पुलिस शेख शाहजहां को ढूंढती तक नहीं है। और ये अब ममता दीदी के गले की हड्डी बन चुकी है, क्योंकि जैसे ही ये मामले होते गए, आखिर में कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और कोर्ट ने बोल दिया कि आप बीजेपी के नेताओं को या बीजेपी की टीम जो संदेश खाली की हालत देखना चाहती है, जो बंगाल की विधानसभा में अपोजिशन लीडर है, उनको रोक नहीं सकते। ये बात जब कोर्ट ने बोली तो ममता को बीजेपी वाले कुछ नेता है, उनको संदेश खाली जाने की सहूलियत देनी पड़ी। रिपब्लिकन टीवी चैनल के एक रिपोर्टर को जो खबरें दे रहा था, सच्चाई दिखाना चाहता था, उसको अरेस्ट किया गया। उसको संदेश खाली में जाने से रोकना चाहा, फिर भी उसने जो कुछ दिखाया इसके लिए गुनाह मानकर उसको अरेस्ट किया गया। लेकिन जिस पर सामूहिक बलात्कार का, रेप का आरोप है, गैंग रेप का आरोप है, उसको बंगाल की पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है। गांव-गांव के मर्द भाग गए घर छोड़कर, और महिलाएं बची है, बच्चे उन पर अत्याचार चालू है कि कुछ लोगों के घर जलाए गए। आहिस्ता आहिस्ता ये बात छुपती नहीं, कहीं से ना कहीं से बाहर निकलती है। और आज सोशल मीडिया के ज़माने में मेनस्ट्रीम मीडिया कुछ भी छुपाए वो लोगों के पास पहुंच जाता है, क्योंकि आम आदमी के हाथ में अब स्मार्टफोन आया है, जिस पर कुछ भी बात रिकॉर्ड की जा सकती है, जो आगे फॉरवर्ड की जाती है, भेजी जाती है, वहाँ से वो मेन स्ट्रीम तक दूसरे राज्यों में पहुँच जाती है। तो इसलिए जितना ये मामला दबाने की कोशिश ममता ने की, बिल्कुल उसी तरह से वो उमड़ कर आ गई और दुनिया भर के रिपोर्टर्स वहाँ पहुँचने लगे। देश भर इसकी चर्चा शुरू हुई और देश भर के अलग अलग चैनल पर जब संदेश खाली की खबरें आने लगी, तब हम अकेले नहीं हैं, ये भावना संदेश खाली और बंगाल के बहुत सारे इलाके में लोगों में जाग गई है। जो टीएमसी, शेख शाहजहां या ममता की टीएमसी, इनको डर कर, इनकी दहशत से डर कर दबे बैठे थे, वो लोग आहिस्ते आहिस्ते बोलने लगे। अगर गैंगरेप हुआ तो कोई कंप्लेंट करने क्यों नहीं आया? ये जो सवाल ममता दीदी ने पूछा था, उसको जवाब देने के लिए सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, संदेश खाली और उस इलाके की 100 से ज़्यादा महिलाएं, सैकड़ों महिलाएं रास्ते पर आ गई है। और मामला यहीं तक नहीं रुका है। जब कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप कर दिया तो उन सामान्य जन की, कॉमन मैन जो है वहाँ का, उसकी हिम्मत बढ़ गई है। वो महिलाएं
हाथ में लाठी काठी लेकर खुद का बचाव करने के लिए आगे आई है। और जब ये बात हो गई है तो अब पुलिस बीच में फंस गई है, क्योंकि अब पुलिस को गुनहगारों को बचाते बचाते टीएमसी के कार्यकर्ताओं को बचाने की नौबत आ गई है और ममता को मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं बची है। शुरू में ये मामला सिर्फ रिपब्लिक चैनल अर्णब गोस्वामी का है, उस पर ही चलता रहा, क्योंकि उसका रिपब्लिक बांग्ला करके लोकल चैनल है, उसके रिपोर्टर का मुंह दबाने की कोशिश की गई थी, उसको अरेस्ट किया गया था, लेकिन आखिर कोर्ट ने उसको जमानत दे दी और ममता की गवर्नमेंट को मुंह की खानी पड़ी। अब ये मामला अगर संदेश खाली में भड़क सकता है और आम आदमी अपनी आवाज़ उठाने के लिए घर से बाहर निकलकर महिलाएं लाठी काठी लेकर अगर टीएमसी का मुकाबला करने के लिए खड़ी हो जाती है, ये खबर जब फैलती गई सोशल मीडिया से और नेशनल मीडिया से और बाकी की मेनस्ट्रीम मीडिया से, जब ये लाठी काठी लेकर महिलाएं रास्ते पर उतरी है ये दिखाया गया, तो उसके बाद पूरे बंगाल में जगह जगह पर टीएमसी के दादागिरी और दहशतगर्दी के खिलाफ लोग रास्ते पर आने लगे, घर से बाहर निकलने लगे, गली से बाहर निकलने लगे। एक बात होती है दोस्तों, दहशत बनाई जाती है, वो एक इंसान को कोई जख्मी करता है, हमला करता है, इजा करता है, और अगर वो जख्मी देखकर, उसका खून देखकर बाकी के डर जाते हैं। दहशत जो पैदा करते हैं वो दहशत पैदा करने वाले बहुत संख्या में कम होते हैं। 10 दहशतगर्द है तो 1000 लोगों को डरा सकते हैं, क्योंकि वो कानून की परवाह ना करते हुए किसी पर भी हमला करते हैं, हथियार से हमला करते हैं। और हथियार से हमला करने के बाद जो कोई सामान्य जन होता है वो अगर जख्मी हो जाए तो बाकी के लोग उसकी जख्म, उसका रोना धोना, उसका खून देखकर डर जाते हैं और लड़ने के लिए सामने आते नहीं है, क्योंकि दहशत दिखाने वाले और चलाने वाले जो होते हैं वो दहशतगर्द संख्या में कम होते हैं, लेकिन कानून से डरते नहीं। जो सामान्य जन होते हैं, कॉमन मैन होता है, वो कानून से डरता है। अगर मैंने किसी को जख्मी किया, किसी का खून निकला तो मुझ पर केस हो जाएगी, मुझे जेल जाना पड़ेगा, मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा, अगर काम धंधा बंद हो जाएगा तो खाऊंगा क्या। इस डर से कॉमन मैन जो होता है, आम आदमी जो होता है, वो कानून को डर कर रहता है। लेकिन गुंडागर्दी करने वाले, उनका धंधा ही गुंडागर्दी करना है, तो वो कानून से नहीं डरते, कानून के जूते के नोक पर रखते हैं और दहशत बना देते हैं। तो टीएमसी का कार्यकर्ता, इसका मतलब बंगाल के हर गली में, हर गांव में गुंडागर्दी करने वाला ही अगर टीएमसी का कार्यकर्ता बन जाए और मुख्यमंत्री और सत्ता में बैठी पार्टी का उसको सपोर्ट होगा, तो पुलिस भी उस गुंडे को डर कर रहती है और उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट करने आता है, तकरार करने आता है, तो उसका एफआईआर तक दर्ज नहीं होता। अब ये संदेश खाली का मामला लीजिए, उसमें क्या है, गैंग रेप का मामला था, महिला ये तकरार कर रही थी, लेकिन उनका एफआईआर तक कोई दर्ज नहीं कर रहा था। और जब माहौल इतना बिगड़ता और गर्माता गया, उसके बाद एक एक करके एफआईआर दाखिल हुए और एफआईआर दाखिल होने के बाद उसमें एक एक कलम बढ़ाते गए। शुरू में बलात्कार का कलम जो था, धारा थी, वो नहीं लगाई गई थी। आहिस्ते आहिस्ते जब प्रेशर बढ़ता गया तो ये किया गया। शेख शाहजहां के जो दाएं और बाएं हाथ माने जाने वाले गुंडा थे, उनको अरेस्ट किया गया, लेकिन शेख शाहजहां कहाँ है। तो ये बात जो है वो अब संदेश खाली तक बची नहीं है, रुकी नहीं है, छुपी नहीं है, वो पूरे देश में फैल गई है। और पूरे देश में अगर फैलती है तो कोई ना कोई आपका बंगाल में परिचित होगा, तो आप उसको फ़ोन करके पूछते हो कि भैया क्या हो रहा है। तब उसको पता चलता है कि अरे हमारे बंगाल में संदेश खाली में कुछ हो रहा है और हमें पता नहीं है, क्यों बंगला मीडिया है वो दिखाता नहीं है। तो वो नेशनल मीडिया देखेगा
और उससे उसको खबर चल जाती है तो उसका डर कम हो जाता है कि अगर संदेश खाली में गांव की महिलाएं लाठी काठी लेकर दहशत से सामना कर रहे हैं तो हम हमारे गांव में दहशत का सामना क्यों नहीं करेंगे। ये सोच जब बढ़ती जाती है तब अपने ही पुलिस, अपनी ही शासन व्यवस्था, अपनी ही सरकार और अपने ही राज्यकर्ता उनके जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो संदेश खाली वहाँ जो महिलाएं लाठी काठी लेकर लड़ने के लिए घर से बाहर निकली है, उनमें से कुछ लोगों ने, मैंने देखा एक चैनल पर, तो कुछ महिलाओं ने किसी टीएमसी के कार्यकर्ता को पीट पीट कर मारा है। ये भी हिंसा है, वायलेंस है, लेकिन वो बचाव के लिए हुआ है। और अब उस इलाके में जिस ढंग से लोग इकट्ठा हुए तो जो गिने चुने दहशत पैदा करने वाले हैं वो डर से भागने लगे हैं, पुलिस की शरण में जा रहे। तो ये मामला जैसे ही महिला बाहर निकली है और बहुत सारे चैनल पर, नेशनल चैनल पर ये खबरें आने लगी है, उस पर चर्चा होने लगी है, उसके बाद ममता दीदी बैकफुट पर गई है और पहली बार 3 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी के, कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, हमको इंडिया अलायंस नहीं चाहिए, ऐसी बात करने वाली ममता अब संदेश खाली होने के बाद इतनी डरी है कि कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के लिए राजी हो गई है। लेकिन बात यह है कि क्या बंगाल की कांग्रेस ममता दीदी से हाथ मिलाना चाहती है? राहुल गांधी मिलाएंगे, लेकिन क्या बंगाल की कांग्रेस ममता से हाथ मिलाएगी? और जब हाथ मिलाएगी तो नुकसान कांग्रेस का होगा। इसका कारण ये है कि अब संदेश खाली का मामला पूरे बंगाल में फैल गया है, तूल पकड़ा है और जनता ही ममता के खिलाफ लड़ने के लिए सामने आई है। हाँ, बीजेपी के नेता, बीजेपी का संगठन उनको ऑर्गेनाइज कर रहा है, उनको नेतृत्व दे रहा है, लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए कि जो नेतृत्व होता है, पार्टी होती है, वो जनमानस के लिए रेल का इंजन होता है। अगर इंजन खाली दौड़ता जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंजन के पीछे कितने डिब्बे, कितनी बोगियां जुड़ी है, उससे रेल बनती है। तो पार्टी या लीडरशिप ये जनमानस का इंजन होता है। तो बीजेपी अगर इस असंतोष का, संघर्ष का नेतृत्व कर रही है तो चुनाव में वो जनमानस बीजेपी के पीछे जाएगा और जितना ये फैलता जाएगा, आपको याद होगा नंदीग्राम या सिंगूर में जब लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट के खिलाफ धरना किया था ममता ने, उसके बाद पूरा चुनाव पलट गया था। लोकसभा में बुरी तरह से लेफ्ट फ्रंट हार गई, ममता की बड़ी जीत हो गई और उसके 1.5 साल बाद ममता बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनी। उसका कारण जनमानस का असंतोष था। ममता के पास उतना ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, लेकिन जिस पत्थर को सामने रखा लोगों ने उसको भगवान मानकर, उसको ही टीएमसी का लीडर मानकर चुनकर दे दिया था। आज बंगाल में वही हालत रिपीट होने जा रही है 15 साल के बाद। जो 2008-9 में सिंगूर के बाद बंगाल में हुआ था, वही 2024 में रिपीट होगा, और रिपीट होगा तो सत्ता में बैठी लेफ्ट फ्रंट आज नहीं है, टीएमसी है। तो टीएमसी बुरी तरह से हार जाएगी और जो पिछले चुनाव में जितना असंतोष था और बीजेपी ने इसको अलग डाइवर्शन दे दिया है कि मुस्लिम गुंडों ने हिंदू महिला पर बलात्कार किए, इस ढंग से जो बात हुई है उससे ममता दीदी का बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि तकरार करने वाली महिलाएं गांव की और हिंदू है और आरोपी मुस्लिम है और बीजेपी उसको ही भुना रही है। तो मैं मानता हूं कि ये अगले
2-3 महीने चलता रहा तो बंगाल में बीजेपी 18 से उठकर 30 एमपी चुनकर ला सकती है और ममता दीदी 10-12 तक अटक जाएगी, फंस जाएगी। 15 तक ममता के टीएमसी के एमपी लोकसभा नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव बंगाल की पुलिस के हाथ में नहीं है। बंगाल की पुलिस मदद कर सकती है, लेकिन सिक्योरिटी का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के फोर्सेस करते हैं। सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है। तो ऐसे लोग ममता की टीएमसी की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, तो बंगाल में बहुत बड़ा फेर पलट होने जा रहा है। और मेरा अंदाज ये कि शायद 42 में से 30 सीटें, जो 2014 में ममता को 32 सीटें मिली थी, शायद वो रिकॉर्ड भी संदेश खाली के कारण बीजेपी इस वक्त तोड़ सकती है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। लेकिन बीजेपी को बैठे बैठे ममता दीदी ने बंगाल की 30 लोकसभा सीटें परोस दी है, यही इसका निचोड़ है। अभी यही रुकता हूँ। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।